अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक न्यूरॉन्स पर है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक न्यूरॉन्स है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, जैसा कि हमें टॉपिक में गिवन है। न्यूरॉन्स का आज हमने देखना है उनका स्ट्रक्चर, उनका बेसिक फंक्शन और नर्वस सिस्टम में इसका क्या वाइटल रोल है और किसकी वजह से हमें जो है सारी जो है सेंसेशंस जो हैं वो फील हो सकती हैं। हमें किसी डेंजरस स्टिमुलस से जो है वो फ़ौरन जो है मैसेज हमारे कंट्रोल सेंटर तक पहुंच जाता है और कौन इस चीज़ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। आज हमने इसको स्टडी करना है। ये एक इंट्रोडक्टरी हम कह सकते हैं कि ये न्यूरॉन्स पर लेक्चर है, उसके बाद हम इसकी जो है थॉरली डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक न्यूरॉन की जो है पिक यहाँ पर ड्रॉ की है। इसको भी मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हमारे पास कौन से न्यूरॉन की टाइप है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि चीफ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारे नर्वस सिस्टम का जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं। और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स भी हमारे पास होते हैं। हायर एनिमल्स में या ह्यूमंस में हमारे पास होते हैं, जैसे कि जिस तरह हमारे पास न्यूरोग्लिया है। हमारे पास सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं होते, हमारे पास न्यूरोग्लिया भी होते हैं जो हाफ ऑफ दिस नर्वस सिस्टम जो है उसे मेक कर रहे होते हैं, और वो हमारे हायर एनिमल्स और ह्यूमंस में जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल न्यूट्रिशन में, न्यूरॉन्स की न्यूट्रिशन में और साथ ही साथ उनकी प्रोटेक्शन में। अभी इनकी प्रोटेक्शन पे आते हैं कि प्रोटेक्शन किस तरह होगी। माइलिन शीट यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो है लेबलिंग में यहाँ पर लिखा है कि इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो इस तरफ ब्लैक कलर में ड्रॉ है, ये साइट हमारे पास माइलिन शीट है, यानी कि ये कवर है, आउटर जो है सरफेस इसका कवर है विद शीट, जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। और ये जो है इसकी जो है ये प्रोटेक्शन करता है न्यूरॉन की, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और वाइटल प्ले जो परफॉर्म कर रहा है वो हमारे पास न्यूरोग्लिया है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस भी होते हैं, वो हमारे सेल बॉडी में होते हैं। जिस तरह हमारी जो है डिफरेंट बॉडीज़ के सेल हैं, उनके अंदर जो है मेन हमारा जो है सारा रोल जिसमें प्ले हो रहा होता है वो साइटोप्लाज्म है, जिसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसी तरह हमारे न्यूरॉन जो है उनका भी, यानी नर्व सेल, इनको नर्व सेल्स भी कहा जाता है, इनमें भी एक साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होते हैं जो इनकी सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सेल बॉडी असल में कंसर्न होती है डिफरेंट मटेरियल्स बायोसिंथेसिस के लिए, जो न्यूरॉन की जो है मेंटेनेंस, ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, और जो है सारी उनके प्रॉपर जो है मैच्योरेंस तक की सारी जो है डिटेल और सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। सेल बॉडी में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हैं वो साइटोप्लाज्म में एम्बेड हुए होते हैं। वेरियस ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस हमारा जो सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है एक पर्टिकुलर न्यूरॉन की। हमारे सेल बॉडी का तो जिक्र हो गया, जिसमें हमारे पास जो है डिफरेंट जो हैं ऑर्गेनेलीज हैं और नीजल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि असल में ग्रुप है राइबोसोम्स की। जो हमारे पास एक जो है ऑर्गेनेली है एक वाइटल, जो एसोसिएट है विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे वही हमारे पास ऑर्गेनेलीज हैं जो हमारी अपने नॉर्मल सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। और गोल्गी अपैरेटस भी प्रेजेंट होता है हमारी सेल बॉडी में। माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूरोफिब्रिल्स, हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, और जो है ये सारे प्रेजेंट होते हैं हमारे जो है नर्व सेल के एक्सोप्लाज्म में। एक्सोप्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। अभी हम इसको भी स्टडी करते हैं कि न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म क्यों कह रहे हैं। फिर हमारी दूसरी बात आ जाती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहे हैं, न्यूरॉन्स और मसल्स का आपस में एक जंक्शन बनता है, यानी कि ये हमारे मसल्स हैं, बॉडी का कोई भी हमारा मसल है या कोई टिश्यू है, तो न्यूरॉन्स की जो एंडिंग है यानी एंडिंग फाइबर्स जो हैं ये हमारे जो है मसल्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक जंक्शन यहाँ पर जो है इनका बनता है, जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन जो है इम्पल्स कंडक्ट होती है, और यहाँ से न्यूरॉन्स जो हैं नर्व इम्पल्स जो है उसको कंडक्ट करते हुए रिसेप्टर साइड से हमारे कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाते हैं, और कंट्रोल सेंटर से हमारे इफेक्टर्स तक पहुंचाते हैं ताकि कोई रिस्पॉन्स क्रिएट हो सके। तो ये इस चीज़ की जो है वो हमारे पास इसकी डिटेल है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, जो असल में हम ये इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ये हमें इन्फॉर्म करने के लिए या हमें किसी भी डेंजरस स्टिमुलस से जो है वो अवे मूव करने के लिए बेसिक चीज़ है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो हमारे जो है मसल्स को एक्टिवेट करता है कि हमें उस पर्टिकुलर चीज़ से, स्टिमुलस से, एक्सटर्नल जो हमें मिलता है उससे जो है वो अवे मूव करना चाहिए या टूवर्ड्स मूव करना चाहिए।
दूसरी हमारे पास चीज़ है कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक जो है प्रोसेसेस हैं या फाइबर्स हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अराइज हो रहे हैं फ्रॉम सेल बॉडी। एक हमारे पास जो है वो है जो इम्पल्स को सेल बॉडी से जो है अवे मूव करवाता है, वो हमारे पास एक्सॉन कहलाता है। जबकि हमारे पास एक ऐसा होता है हमारी सेल बॉडी का साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो हमारे जो है इम्पल्स को जो है अवे नहीं बल्कि टूवर्ड सेल बॉडी मूव कराता है। इन दोनों का फ़र्क यहाँ पर लिखा है कि डेंड्राइट्स जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, जो सेल बॉडी के बिल्कुल आउटसाइड रीजन में प्रेजेंट है, उनको हमने कहा है कि ये कैरी करते हैं, इनका फंक्शन है कि ये इम्पल्स को, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं, जो आयनिक जो है मूवमेंट है, उसको ही इम्पल्स कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पहुँचाती है एक जगह से दूसरी जगह। मीन्स हमारे जो रिसेप्टर्स हैं, जो सेंसेशन फील करते हैं और साथ ही साथ कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाते हैं, यही इम्पल्स जो हैं इफेक्टर तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, ताकि हमारी जो है बॉडी किसी डेंजरस स्टिमुलस से प्रोटेक्टेड रहे। तो डेंड्राइट और एक्सन का बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेंड्राइट और एक्सन आपस में ऑपोजिट रोल प्ले करते हैं, यानी कि डेंड्राइट ये है कि ये सेल बॉडी से इम्पल्स को अवे मूव करवाता है, और जो है हमारे डेंड्राइट्स हमारे पास इम्पल्स टूवर्ड सेल बॉडी जो है मूव करवाता है। मींस के हमारी सारे नर्व सेल और न्यूरॉन्स की सारी बेसिक जो है मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट, उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे सेल बॉडी तक पहुंचाने के लिए जो इम्पोर्टेंट प्ले रोल कर रहा है वो है डेंड्राइट। एक्सन की बात करें तो ये इम्पल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी कंडक्ट कर रहा है, यानी कि उससे मैसेज लेके जा रहा है। तो इन दोनों का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो। और सेल बॉडी जिसको हम सोमा भी कहते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसको सोमा भी कहते हैं, ये मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है हमारे पूरे नर्व सेल का, जो कंसर्न किससे ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ मटेरियल, जो हमारे नर्व सेल की जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है वो नेसेसरी है। दूसरी बात कि अगर सेल बॉडी न्यूरॉन की जो है अगर सही सलामत रहे तो ये एक्सिनल और डेंड्राइट फाइबर्स, ये हमारे पास जो हैं एक्सिनल और डेंड्राइट फाइबर्स, इनको दोबारा रीजनरेट करवा सकती है। लेकिन हमारे न्यूरॉन्स एक बार मैच्योर हो जाएं तो वो डिवाइड नहीं करते फर्दर। अगर ऐसा होता कि हमारे जो हैं नर्व सेल्स दोबारा मैच्योर होने के बाद डिवाइड करते रहें, जब उनकी ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम पर आने के बाद रुक जाए तो वो दोबारा फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो ये होता कि हमारे जो फॉर एग्ज़ाम्पल आई की हम एग्जांपल ले लें, अगर किसी पर्सन की एक बार आई जो है उस वीक हो जाए आई साइट, तो दोबारा वो ठीक नहीं हो पाती, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे जो है आइज़ के जो हैं सेल्स वो डिवाइड नहीं होते हैं। एक बार डिवाइड होके मैच्योर हो गए, उसके बाद उन्होंने फर्दर डिवीजन नहीं करनी होती, जिसकी वजह से वो फिर एंड तक जो है हमारी आई साइट वीक ही रहती है। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे न्यूरॉन्स के हवाले से, और ये हमारे नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम इसकी टाइप्स पे आते हैं कि न्यूरॉन्स के आखिर कौन कौन सी टाइप्स हैं। जाहिर है क्योंकि इन सब न्यूरॉन्स का फंक्शन है नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करवाना, लेकिन एक रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर के लिए अलग हमारे पास जो है न्यूरॉन होता है, और वापस कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर तक जाने के लिए हमारे पास एक और न्यूरॉन होता है। तो हमारे पास जो डिफरेंट 3 फंक्शनल जो है न्यूरॉन्स हैं वो है हमारे पास सेंसरी, एसोसिएटिव, रिले और मोटर न्यूरॉन्स। ये 3 न्यूरॉन्स हैं, इनको हमने अभी देखना है। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे पास क्या होते हैं? सबसे पहले हम सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे पास, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ये सेंस करते हैं किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को। ये न्यूरॉन्स जो हैं ये हमारे पास जो हैं एज अ रिसेप्टर्स वर्क करते हैं। ये अगर हमने किसी भी एक शार्प चीज़ को जो है वो टच कर लिया है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स ही होते हैं जो हमारी जो है कंट्रोल सेंटर तक मैसेज पहुंचाते हैं बाय कंडक्टिंग इम्पल्स। इम्पल्स के बगैर ये जो है मैसेज नहीं पहुंचा सकते फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। तो सेंसरी न्यूरॉन्स का ये काम होता है कि ये किसी जो है हमारे डेंजरस स्टिमुलस से जो है, या कोई गर्म चीज़ को हमने हाथ लगा लिया हो या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ को हाथ लगा लिया हो, तो हमारे कंट्रोल सेंटर 2 किस्म के हैं हमारे पास सिर्फ पूरी बॉडी में। एक हमारे पास ब्रेन है, दूसरा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। तो इस चीज़ को तो हम देखते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे कंट्रोल सेंटर्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। असल में पहुंचाते स्पाइनल कॉर्ड तक हैं। ब्रेन तक एक नर्व हमारे पास जाती है जो सिर्फ ब्रेन को इन्फॉर्म करती है कि डेंजरस सिचुएशन अभी यहाँ पर क्रिएट हुई है।
तो असल में स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमने जिस तरह के पहले भी स्टडी किया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, तो आपको ज़रूर जो है समझ आ गई होगी और आपके माइंड में पुराना जो है वो कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया होगा कि हमारे पास जो है सिर्फ ब्रेन तक सिर्फ इंफॉर्मेशन जाती है कि इन्फॉर्म करने के लिए कि हमारे पास कोई डेंजरस सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है, जबकि सेंसरी न्यूरॉन्स जो है पहुंचाता इन्फॉर्मेशन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड तक है, ताकि वहां से इन रिटर्न हमारे पास दूसरे रूट से एक न्यूरॉन जो है वो इफेक्टर तक रिस्पॉन्स के लिए जो है वो इम्पल्स जो है उसे कंडक्ट करे, ताकि कोई रिस्पॉन्स हो और हम अपना हैंड अवे मूव करवा लें फ्रॉम द डेंजरस साइट। तो ये विद इन द सेकेंड काम होता है। इम्पल्स जो है वो विद इन 2-3 मिली सेकेंड्स में जो है वो अपना जो है डायरेक्शन जो है वो चेंज करती है और एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाती है। सेंसरी न्यूरॉन्स के बाद हमारे पास कंट्रोल सेंटर तक बात तो पहुंच गई। कंट्रोल सेंटर जाहिर है अब रिस्पॉन्स करवाएगा, तो रिस्पॉन्स करवाने के लिए इफेक्टर्स जो हमारे पास असल में ग्लैंड्स होते हैं जो बाय सिक्रीशन वर्क परफॉर्म करते हैं, और मसल्स तक जाते हैं जो बाय कॉन्ट्रैक्शन और जो है रिलैक्सेशन हमारे वर्क परफॉर्म करते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स हमारे पास नेक्स्ट न्यूरॉन है जो हमारी जो है इफ़ेक्टर तक जो है वो हमारे मैसेज को पहुंचाती है, जिसकी वजह से इफ़ेक्टर जो है इस चीज़ के इफ़ेक्ट से जो है रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और हम अपना हैंड जो है अवे मूव करवा लेते हैं। और ये सारा प्रोसेस हमारे पास विद इन मिली सेकेंड्स हो रहा होता है, 2-3 मिली सेकेंड्स। तो ये हमारा जो है इंफॉर्मेशन थी जो है न्यूरॉन्स की और उसकी बेसिक जो है डिफरेंट टाइप्स की, उसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस की। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साइनेप्सिस को डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरह हमारे जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।